हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज जिस डेटा टाइप की आप बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम टपल की। राइट। तो टपल और लिस्ट आइटम सेम होते हैं, सिर्फ उसमें आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप करली ब्रैकेट्स का, और इसमें आप नॉर्मल जो ब्रैकेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपने स्लाइड की तरफ। So tuples are used to store multiple items in a single variable. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. ठीक है, टपल एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। राइट, टपल चेंजेबल नहीं है। राइट, इसमें आप ना इंसर्ट कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, ना अपडेट कर सकते हैं। राइट, और ना इसको अपेंड कर सकते हैं। राइट। अच्छा, और टपल कैसे रिटर्न किया जाता है? आपको ऐसे इन ब्रैकेट्स में। राइट, और जो आपकी लिस्ट थी, लिस्ट आपकी इस ब्रैकेट्स में आ रही थी। राइट, आपके स्क्वायर ब्रैकेट में। राइट, और ये आपकी सिंपल ब्रैकेट में आपको टपल एज इट इज़ लिखा जाता है। राइट, और देखें, टपल आइटम्स आर ऑर्डर अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलो करता है। राइट, और टपल आइटम्स और इंडेक्स, ये इंडेक्स होते हैं और इसको हम जैसे लिस्ट को हम लोग एक्सेस करते थे विथ इंडेक्स 0 1 2 3, तो टपल्स को भी ऐसे इंडेक्स करेंगे। और सारे ऑपरेशन तकरीबन सेम है। राइट, कुछ ऑपरेशन है जैसे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते और अपडेट नहीं कर सकते। When we say that tuple are ordered, it means that the item have a defined order and that order will not change. Right, ये important thing है। देखें, जब हम कहते हैं कि ऑर्डर है, it means items have defined order। उनका एक ऑर्डर डिफाइंड होता है, वो ऑर्डर चेंज नहीं होता। आप इस आइटम को आगे पीछे नहीं कर सकते। राइट, उसके बाद है टपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर द टपल हैज़ बीन क्रिएटेड। टपल क्रिएट होने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, रिमूव आइटम्स को, और रिमूव भी नहीं, ऐड और रिमूव हम आइटम को चेंज नहीं कर सकते। अनचेंजेबल है आपका टपल्स। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलो करता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जैसे एप्पल बनाना चेरी, एप्पल चेरी। ये राइट, और इसकी लेंथ, आप इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। लेंथ आप टपल है, ये आपकी टपल है और इसकी आप लेंथ मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको कोई एक करैक्टर की आपको लेंथ, देखें ना, अगर आप सिंपल ये लिखेंगे आप, ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं, दिस टपल, ठीक है, तो ये टपल आपका क्रिएट नहीं होगा। राइट, टपल क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके बाद एक कामा दें। राइट, ये इंटरप्रेटर को पता नहीं चलेगा कि ये टपल है। जैसे ही आप कामा देंगे तो वो फिर वो उसको अंदाज़ होगा, हाँ भी इसके बाद कोई वैल्यू है, तो वो फिर इसको एज अ टपल ट्रीट कर लेगा। राइट, ये चीज़ याद रखनी है। जब भी आप सिंगल वैल्यू की आप क्रिएट करना चाहें, सिंगल वैल्यू का टपल क्रिएट करना चाहें, तो उस वैल्यू के बाद आपको कामा देना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर वो एज अ टपल आपका ट्रीट हो जाएगा। राइट, और टपल की टाइप क्या होती है? आपकी टपल की टाइप टपल होती है। ठीक है, इंट जैसे एक स्ट्रिंग होती है, इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टपल इसकी क्लास होगी। राइट, क्लास टपल से रिलेट करता है। राइट, और टपल आप मुख्तलिफ किस्म में बना सकते हैं। स्ट्रिंग की टपल्स बना सकते हैं, आप बूलियन बना सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स में बना सकते हैं, और आप इनको मिक्सअप भी कर सकते हैं। टपल 1 में आप यहाँ पे बूलियन भी आ सकता है, यहाँ पे आपका 1 2 भी आ सकता है, और यहाँ पे आपका ट्रू भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टपल में कि आप इसको सिर्फ एक ही वैल्यू बनाएं। आप इसको इस तरह टपल भी बना सकते हैं। राइट, आप टपल ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, टपल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे लिस्ट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे टपल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट, लाइक दिस, कि आप इस तरह बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी क्लास टपल होती है। ये मैंने आपको बताया, टपल क्लास होती है इसकी। राइट, और इसकी डेटा टाइप देखने के लिए आपने आपकी टाइप का फंक्शन होता है टाइप, और आपकी ये आप वेरिएबल पास करेंगे तो आप इसकी टाइप बता देगा आपको।
अच्छा, टपल का कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है, अगर आपको टपल कंस्ट्रक्टर के साथ बनाना है तो, राइट। इसका यूज़ हम देखेंगे बाद में। सिर्फ आप ये समझ लें कि टपल को आप इस स्ट्रिंग के साथ भी बना सकते हैं, राइट। टपल में कोई आप स्ट्रिंग दें या लिस्ट दें, उस लिस्ट के साथ आप टपल बना सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह इस्तेमाल भी होता है और हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे आगे चलकर कि हम एक स्ट्रिंग से टपल बनाएंगे। जब टपल में कोई चीज़ हम चेंज करेंगे, कोई टपल तो चेंजेबल नहीं है, ये एडिटेबल नहीं है, हम उसमें एडिट करेंगे और फिर उस स्ट्रिंग को एक्चुअली हम करेंगे क्या, पहले हम लिस्ट बनाएंगे, चलो फिर आगे डिस्कस करेंगे, जब हम वो टॉपिक आएगा तो फिर हम लिस्ट में आपको वो बताऊँगा कि इसको कैसे बनाते हैं, राइट। अच्छा, 4 डेटा टाइप हैं आपके, ठीक है। कलेक्शन टाइप इन पाइथन, कलेक्शन डेटा टाइप है आपकी 4। लिस्ट है जो हमने स्टडी कर ली है, उसके बाद टपल है, फिर सेट है और फिर डिक्शनरी है, राइट। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड चेंजेबल, अलो डुप्लीकेट मेंबर्स। और टपल में क्या डिफरेंस है कि ये अनचेंजेबल है और ये डुप्लीकेट मेंबर्स आपको अलो करता है। और सेट में क्या है, सेट अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है एंड अनइंडेक्स है, नो डुप्लीकेट मेंबर, सेट में डुप्लीकेशन के मेंबर नहीं होते। और डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर है और चेंजेबल है, राइट। जो चेंजेबल होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल। और नो डुप्लीकेट मेंबर्स, ठीक है। ये देखें, चलें अब हम कुछ इसको देखते हैं, एक बनाते हैं हम लोग अपने एक टपल बनाते हैं और ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको वहाँ पे हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर यहाँ पर आकर हम डिस्कस करते हैं, राइट। सीएमडी करें, cd python टेस्टिंग कोड डॉट इसी आपके उसमें खुलेगा, ठीक है। ठीक है, एप्पल, चले हम एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं। एप्पल आ गया आपका, राइट। उसके बाद क्या, बनाना आ गया आपका, एंड आपका क्या आ गया, उसके बाद आपका बनाना आ गया। बनाना के बाद आपके पास क्या है, चेरी आ गई आपके पास। और चेरी के बाद फिर आप डुप्लीकेट वैल्यू ले लें, एप्पल ले लें आप। एप्पल के बाद आप फिर चेरी ले लें, ठीक है। और प्रिंट ए कर दें आप, राइट। इसे प्रिंट करें आप, देखें ये आपका प्रिंट आ गई, आपका ये टपल कर दे। अच्छा, प्रिंट टाइप ए, राइट। इसकी टाइप क्या है, इसकी क्लास टपल है आपके पास, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टाइप आ गई, आपने प्रिंट कर लिया इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हम लेंथ मालूम कर लेते हैं, राइट। इसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे, प्रिंट लेंथ ए, ठीक है। ए की लेंथ क्या है, 5, 0 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है इसकी लेंथ, ठीक है। 5 आइटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग के लिए हम करते, स्लाइसिंग के लिए हम क्या करते थे, ए और 1 उस पर, ठीक है। आप इसे प्रिंट करें तो इसे आप क्लियर कर दें, इसको कमिट्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कमिट करें, इसे भी आप कमिट कर दें, इसे आप क्लियर कर दें,
और अब इसको रन करें। ठीक है, बनाना है 1 पर, 0 1 1 पे आपका है बनाना। अगर -1 करेंगे तो इस पर क्या देगा आपको, चेरी, दिस वन चेरी, यहाँ से स्टार्ट करेगा आपका इस चेरी से, राइट, आपके रिवर्स ऑर्डर में, राइट। और अगर हम ये कर दें इसको, जो मैंने आपको पहले बताया था, 2 2 2 5, तो ये क्या प्रिंट देगा आपको, 2 से 5 तक, 0 1 2, ठीक है, 2 3 4 चेरी दे रहा है। अगर 4 के बाद भी हम कुछ एक और लगा देते हैं, 20 40, ठीक है, तो फिर भी ये आपको यही देगा, चेरी 4 तक देगा आपको, 5 तक नहीं देगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर में, हमने लिस्ट के लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग टू, ये क्या करेगा, स्टार्ट से लेकर आपके 4 तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 चेरी, ठीक है। और अगर आप ये कर दें, स्टार्टिंग में लेंगे और 2 से स्टार्ट करेगा और आपको एंड तक ले जाएगा। इसको आप क्लियर करें, 2 से स्टार्ट करेगा और एंड तक ले जाएगा, 0 1 2 चेरी से स्टार्ट किया और 40 तक आपके ले गया, ठीक है। 2 से 10 स्टेप 2, तो ये देखें। अच्छा, ये क्या करेगा आपका फंक्शन, ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, चलो ये स्टार्ट 10 और 10 तक जाए, ठीक है। चलो ये भी 0 से स्टार्ट करें, ये भी देख लें आप, 0 से स्टार्ट करें और स्टेप 2 एप्पल चेरी, फिर चेरी और फिर 40, ये स्टेप लेकर आएगा ये, राइट। तो इसने कौन से स्टेप लेकर आया, ये स्टेप आपका सबसे पहले एप्पल, वो एप्पल लाएगा, फिर चेरी, ठीक है, फिर चेरी और फिर आपका ये 40, राइट। तो ये स्टेप ये फॉलो कर रहा है आपका, ठीक है, एप्पल देन चेरी, 2 स्टेप, एक स्टेप और फिर चेरी और फिर आपका 40। तो ये है इसके स्टेप, राइट। तो ये आपकी फॉरवर्ड आपके स्टेप कर रहा है, राइट। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हमने ये देख लिया सारा इंडेक्सिंग वगैरह हमने देख लिया इसकी, कि कैसे इंडेक्स से फॉलो करते हैं, सेम एज जैसे आप करते हैं। अच्छा, ये टपल है, इफ़ एप्पल इज इन दिस प्रिंट वाई, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। आप इसमें भी कर लें अगर आपने करना है तो, ठीक है। इफ़ एप्पल इन ए, राइट, print apple is there, right, apple is there, ठीक है। अगर आपको ये कर दें तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा आपका, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। इफ़ एप्पल इन ए, तो आप यहाँ पे ये प्रिंट कर सकते हैं, तो ये भी आता। अच्छा, चेंज टपल वैल्यू, वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, टपल कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल एज इट आल्सो इज कॉल्ड, ठीक है, कि इम्यूटेबल है और अनचेंजेबल है, बट देयर इज अ वर्क अराउंड, यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट बैक इनटू अ टपल, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, आप x एक टपल डिफाइन करें, उसकी आप उसको लिस्ट बनाएं, लिस्ट ऑफ x y में लें और y के पहले आइटम पर आप कीवी डाल दें, ठीक है, y ऑफ 1 कीवी डाल दें और इसको आप प्रिंट कर लें। चलो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप क्लियर करें,
तो ये देखें फर्स्ट इंडेक्स पे आपका कीवी आ गया, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते, ठीक है, आप इसको एक्स करते, ठीक है, x1, तो देखें अब ये क्या करता है, ये आपको एरर देगा, टपल ऑब्जेक्ट नॉट सपोर्टेड आइटम असाइनमेंट। तो ये टपल का जो ऑब्जेक्ट है ये सपोर्ट नहीं करता इंडेक्सिंग, कि आप इसको किसी इंडेक्स पर इसकी वैल्यू को चेंज करें, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया। और ये मैंने बताया आपको टपल को कैसे, हमने लिस्ट से टपल कैसे बनाया, थ्रू कंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको कि कंस्ट्रक्टर से भी आप टपल बना सकते हैं, राइट, दिस वन, कि आप कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं टपल को बनाने के लिए, और अंदर आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग से एक टपल बना लिया, ठीक है, एक लिस्ट ली हमने, ठीक है, लिस्ट से हमने लिस्ट से क्या किया, लिस्ट हमने टपल लिया, टपल को कन्वर्ट किया लिस्ट में, और लिस्ट में हमने एक वन इंडेक्स पे कीवी को ऐड किया, और उस टपल को हमने क्या बना दिया, उस लिस्ट को हमने टपल बना दिया, ठीक है, लिस्ट टू टपल, और एक्स हमारा टपल हो गया और हमने प्रिंट एक्स कर दिया, राइट। सेम तरीके से आप आइटम भी ऐड कर सकते हैं, वाई डॉट अपेंड आइटम, इसको भी करके देख लें हम लोग। ये भी सिंपल है, देखें, राइट। इसको प्रिंट भी कर लें हम, इसको प्रिंट हमने नहीं किया, इसको प्रिंट कर लें हम लोग, प्रिंट दिस टपल। अब आप चलाएं इसको, तो ये देखें हमने ऑरेंज को अपेंड कर दिया एंड में, राइट। एप्पल बनाना चेरी थी, मगर बाद में हमने क्या टपल में अपेंड कर दिया ऑरेंज को, राइट। तो इस तरह हम टपल में ऐड और इसको कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, ये हम आइटम रिमूव भी नहीं करते, ये सेम पैटर्न है, आप वाई डॉट रिमूव कर दें, टपल में से रिमूव कर दें, राइट। तो ये सेम पैटर्न है, पहले आप लिस्ट बनाएं, ठीक है, लिस्ट बनाएं, लिस्ट से आप उसको लिस्ट में से आप रिमूव करें, क्योंकि लिस्ट पे तो हर ऑपरेशन हो सकता है, लिस्ट तो चेंजेबल है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, और उसमें आप वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, ठीक है। ये देखें, अगर हम इस पर बात करते हैं, इसको आप प्रिंट करें, प्रिंट दिस टपल, राइट। तो देखें आपका बनाना एंड चेरी, एप्पल आपका रिमूव हो गया, रिमूव एप्पल, आपने एप्पल रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, आप टपल को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट दिस टपल, ठीक है। ये तो सिंपल फार्मूला आप ये सिंपल कमांड है, डिलीट DL और टपल का नेम। अच्छा, अनपैक क्या होता है, अनपैक क्या होता है, जब भी हम टपल क्रिएट करते हैं और जो हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, उस असाइनिंग को हम क्या करते हैं, पैकिंग, राइट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैकिंग, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग ए टपल, राइट। फ्रूट, ये हम इसे जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पैकिंग, ठीक है। और बट इन पाइथन वी आल्सो अलाउ टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू बैक इनटू वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। अनपैकिंग क्या होती है, हमने इसको पैक किया, ठीक है, ये वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी, तो अभी इसके करस्पॉन्डेंस देखें ना, इसके करस्पॉन्डेंस ये तीन वैल्यूज़ हैं, ये तीन जो वैल्यू हमने क्या रखी है, ग्रीन, येलो, रेड, दिस इज इक्वल टू इसके बराबर। तो एप्पल को ग्रीन मीन, ग्रीन इज इक्वल टू एप्पल, देखें ग्रीन इज इक्वल टू एप्पल, येलो इज इक्वल टू बनाना और रेड इज इक्वल टू चेरी, राइट। तो ऐसे ये ऐसे काम होता है,
चलो हम इसको देख लेते हैं, इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। दिस देखें, हमने रेड प्रिंट किया, ग्रीन एप्पल। अब इसको आप यहाँ ले आए, चले आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। देखिए बनाना, येलो आपका बनाना है, ठीक है, रेड आपका चेरी है और ग्रीन आपका एप्पल है, ठीक है। और ये पैकिंग और पैक और अनपैक होता है। पैक मतलब जो भी हम क्या कहते हैं, पैक जो वैल्यू हम असाइन करते हैं, ठीक है ना, टपल को, तो वो आपका ये पैक कर रहे हैं हम फ्रूट में। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने फ्रूट में पैक कर दिया, और जब हम अनपैक कर रहे हैं हम लोग, उसको हम बता रहे हैं अनपैक करते हुए कि ये इस तरह अनपैक करो इसको, इस फ्रूट को ऐसे, इस फ्रूट को जो हमने पैक किया हुआ है इसको आप ऐसे अनपैक करें। ग्रीन इज इक्वल टू एप्पल, येलो इज इक्वल टू बनाना और रेड इज इक्वल टू रेड, राइट। अच्छा, इसमें एक एस्टेरिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये हमने पैक किया, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आपके पास है, राइट। और अनपैक क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। राइट, अब देखें, ग्रीन इज इक्वल टू एप्पल, राइट, येलो इज इक्वल टू बनाना, ठीक है, येलो इज इक्वल टू बनाना, और रेड एस्टेरिक हमने दे दिया कि ये जो है, ये सारा ये जो बाकी रह गया वो आपको रेड के पास चला जाएगा, ठीक है, राइट। एज अ लिस्ट, राइट, जो रेड होगा आपके पास वो एज अ लिस्ट, बाकी जो रिमेनिंग आइटम आपके रह जाएंगे। देखें ना, ये लिस्ट के 3 आइटम है, 1 2 3 आइटम, ठीक है, 1 2 आइटम तो आपके पास चले गए एप्पल और बनाना में, ठीक है। चेरी से लेकर ये इसकी जो एक लिस्ट बनी, वो लिस्ट किसको असाइन होगी, आपके रेड को, रेड, और जैसे हमने स्टेरिक डाला तो, ठीक है। अब रेड क्या है, रेड आपकी एक लिस्ट है, एज अ लिस्ट इसको असाइन हो जाएगी आपको, ठीक है, एज अ लिस्ट आपके असाइन हो जाती है, राइट। ये अंडरस्टैंड हो गया आपको, ठीक है। ये एप्पल बनाना इन दोनों इसमें अनपैक हो गए, और बाकी जो रह गए वो एज अ लिस्ट आपके रेड के अनपैक हो गए। अच्छा, आप नॉर्मली लूप भी कर सकते हैं, फॉर एक्स नॉर्मली आप इसमें लूप भी कर सकते हैं। सिंपल जो लूप का फार्मूला है आपका, राइट, एप्पल बनाना ग्रीन, ठीक है। आप क्या है, दिस टपल है, 3 वैल्यूज़ दी, फॉर एक्स इन दिस प्रिंट एक्स, तो आपको 3 वैल्यू ये प्रिंट करके दे देगा आपको टपल में, तो राइट। ये समझ में आ रही है ना आपको कि लूप है। ये आपके इंडेक्सिंग के थ्रू लूप हो रहा है, ठीक है। लेंथ 5 है और रेंज का इस्तेमाल करें आपको, ठीक है। यूज़ द रेंज एंड लेंथ फंक्शन टू क्रिएट अ सूटेबल इटरेबल। देखें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। रेंज है, रेंज इसकी क्या निकलेगी, रेंज, इस रेंज में इसने लूप करना है, आई से लेकर ये रेंज कहाँ से इसको डिफाइन हो रही है, लेंथ, लेंथ क्या निकलेगी इसकी 1 2 3, ठीक है। तो इस रेंज में इसने इटरेट करना है, और आपने क्या करना है, यहाँ से प्रिंट दिस वन कर देना है, राइट। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 की रेंज है। अगर आप इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ आपको 3 मिलेगी, ठीक है, और फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे है, आप इसको पहले ऐसे समझ लें, ठीक है, ये रेंज आ गई। और अगर आप इसको ये करते हैं,
इसको आप प्रिंट करें, राइट। देखिए रेंज, इसको आप इधर ले आए, ठीक है। लेंथ 3 है, ठीक है, ये लेंथ 3 आ गया आपकी। ये हमने लेंथ को प्रिंट कर दिया, प्रिंट लेंथ दिस टपल, इस टपल के 3 लेंथ है। और रेंज में हम ये रेंज है, यहाँ पे आपकी ये लेंथ आ जाएगी जो हमने डिफाइन कर दी, राइट। तो इसके थ्रू भी आप इसके इटरेट कर सकते हैं आप। अच्छा, वाइल लूप भी आप कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 0 वाइल डॉट लेंथ, इस टपल की लेंथ, ठीक है ना। वाइल i इज लेस देन लेंथ, i इज इक्वल टू 0, i जैसी लेंथ से छोटा है तो ये लूप चलेगा आपका, ठीक है। i में हम 1 प्लस कर रहे हैं, जैसे ही प्लस आएगा 0, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और इससे आपको i लेस देन लेंथ, ठीक है, इससे छोटा रहेगा, जैसे 3 से ऊपर जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो ये वाइल का लूप है, इसे हम देखेंगे आगे भी, हम लूप्स में जब आएंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है आप टपल्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, 2 टपल्स को, राइट। जैसे टपल 1 है आपका, जैसे ए बी सी है, और टपल 2 है 1 2 3 है, तो टपल 1 और टपल 2 को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखें, इसको हम देखते हैं। देखें ए बी सी 1 2 3, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो नॉन इंटीजर, राइट। इसको आप 7 8 9, राइट। इंटू 2 कर दिया, देखिए टपल 1 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, टपल हम एक्चुअली टपल के साथ कर रहे थे। अगर टपल आपकी मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, 7 8 9, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया। चलो पहले आपने ये देख लिया, टपल को प्लस जो हमने किया, राइट, ये प्लस होगी आपके टपल, राइट। अब क्या कर सकते हैं अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इंटू 2, इस टपल को सेकंड टाइम भी आप ले सकते हैं, राइट। ए बी सी आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको 3 टाइम टपल आपके वैल्यूज दे देंगे, राइट। तो ये आपको 3 टाइम आपके वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं टपल को, राइट। अच्छा, कुछ मेथड्स हैं टपल के, काउंट है और इंडेक्स है। काउंट क्या करता है, आपको इन अ टेबल कि आपको ये बताएगा कि इसमें आपका, चले हम देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। काउंट क्या कहते हैं कि 5 को काउंट करो इस टपल में, कि 5 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 5 दिस वन और 5 दिस वन, ठीक है। और 8 इंडेक्स पे क्या है आपके, 8 इंडेक्स पे 3 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडेक्स ऑफ 8, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है, ठीक है। ये आपको क्या आ रहा है, 3, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इंडेक्स
8 पे जाएं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्स पे 8 मिला है आपको, ठीक है। अब 8 को देखें, ये 8 जो आपको मिला है ये कहाँ पर है, 0 1 2 3, राइट। कि आप 8th इंडेक्स पर जाएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको मिला है 8। अब 8 देखें इस टपल में किस इंडेक्स पर है। अब 8 कहाँ पर है, 0 1 2 3, तो आपका ये 3 इंडेक्स आ जाएगा, राइट। तो इंडेक्स आपका ये करता है, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था टपल पे। ये कंप्लीट हो गई हमारी टपल। इसमें हमने तकरीबन सब कुछ कवर हो गया आपका टपल्स का। टपल का कोई चीज़ रह नहीं गई और मैंने कोशिश की कि इसमें सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। तो इसमें हमने कोशिश की है कि टपल का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।